सारे शिक्षक शिक्षिकाओं भावी, आप लोगों के लिए एक बड़ी खबर जिसको लेकर लगातार सारे शिक्षक के प्रतिभागी लगातार कमेंट सेक्शन से लेकर मेल तक कर रहे थे कि सर टीआरई 3 जो है वो रद्द हो गया है, 2 का क्या हो रहा है। क्योंकि इसमें बहुत बड़ी चीज है कि आर्थिक अपराध इकाई जो है ईओयू जो है बिहार की, मतलब आर्थिक अपराध इकाई ईओयू क्या है इसको आपको समझा देते हैं बहुत नॉर्मल तरीके से। ये समझिए जैसे सरकार का, केंद्र सरकार का ईडी है ना, वैसे बिहार का ईओयू है, उसके पास भी उतना ही अधिकार है लेकिन राज्य के अंदर है। तो उसने जब इस बात को साबित किया, हालांकि पहले तो सरकार उसकी भी रिपोर्ट मान नहीं रही थी, पहले तो शिक्षा विभाग बीपीएससी उसको कह रही थी कि और सबूत लेके आइए, लेकिन जब वहां पे सबूत पेश किए गए पूर्ण तरीके से तो उसके बाद टीआरई 3 को रद्द कर दिया गया। हालांकि अभी इसको पूर्णतः रद्द नहीं किया गया, मैं आपको ये भी बताता हूं, लेकिन यहाँ एक बड़ी चीज ये हो गई है कि ये आर्थिक अपराध इकाई जो है उसने टीआरई 2 में भी सेम इसी तरह की गड़बड़ी पाई है। और तमाम न्यूज आउटलेट्स की बात छोड़ दीजिए, जो साक्ष्य संग्रह जो है ईओयू कर रही है उसमें आपको दिखेगा कि तमाम जिलों से अभ्यर्थियों को, जैसे झारखंड में टीआरई 3 में ट्रेंड किया जा रहा था, उसी तरीके से टीआरई 2 में भी तमाम जिलों से बच्चे गोपालगंज से, छपरा से ला करके आरा में ट्रेंड करने की सूचना मिली है। उसके सबूत जो है वो ईओयू को मिले हैं, ईओयू को, ठीक है। अब ऐसे में क्या टीआरई 2 भी रद्द होगी और टीआरई 1 तक जांच जाएगी? इसमें एक बड़ी चीज मैं आपको ये बताता चलूं कि यहाँ ये बात इसलिए जरूरी है कि मैं उन अभ्यर्थियों से बिल्कुल शिकायत नहीं है कि जो बच्चे अपनी मेहनत के दम पे सेलेक्ट हुए, लेकिन जो इस तरीके से धांधली के जरिए सेलेक्ट होकर के उन बच्चों को बाहर का रास्ता दिखा दिए जो पूरी मेहनत से 1 नंबर 2 नंबर से फेल हो गए, उनके साथ कितना बड़ा विश्वासघात हुआ। और सरकार अपनी फुल प्रूफ व्यवस्था जो दिखा रही थी वो कहां बैठी हुई थी जब ये पूरे एग्जाम की प्रक्रिया खत्म हो गई, नियुक्त हो गए और इसमें ना जाने कितने धांधली वाले शिक्षक आ गए। अब इसमें जो बड़ी चीज है, आप लोग जो लगातार पूछे कि इसमें क्या हो सकता है, क्या टीआरई 2 भी रद्द होगी, क्या टीआरई 3 भी रद्द होगी, क्या टीआरई 1 भी पूर्णतः रद्द हो जाएगा, पूरी प्रक्रिया। अब इसमें जो ये है कि 2 चीजें हैं, कुछ साथी जो है ऑनरेबल उच्च न्यायालय में इस मामले को लेकर के, वो शिक्षक जो टीआरई 2 में कुछ बच्चे जो हैं जिनका अभी जिनसे हमारा कम्युनिकेशन हो रहा है कि वो ये चाहते हैं कि इस पे हम लोग ऑनरेबल हाई कोर्ट में साक्ष्यों को लेकर के एक केस फाइल कर दें, याचिका दायर कर दें कि ये जो इतनी बड़ी भर्ती जो है और इसमें जो टीआरई 2 में जो गड़बड़ी हुई है, 1 में जो गड़बड़ी हुई है, इसको लेकर के पूरी प्रक्रिया रद्द की जाए और फिर से फ्रेश भर्ती की जाए। इसकी मांग को लेकर के अभी हाई कोर्ट के लिए बहुत सारे साथी अप्रोच कर रहे हैं और आप में से भी बहुत सारे साथी बोलेंगे। देखिए मैं ये कह रहा हूं ना कि देखिए अभी जो है ईओयू की रिपोर्ट आई है, सबूत के साथ आई है। अब जैसे ही देखा है सरकार ने टीआरई 3 को रद्द कर दिया है, हमें थोड़ा सा वेट करना चाहिए क्योंकि जांच जारी है ईओयू की। और जैसे ही जांच में टीआरई 2 के पुख्ता सबूत मिलेंगे और जैसे ही इसे पेश किया जाएगा, फिर सरकार की मजबूरी होगी कि इस एग्जाम को रद्द करना ही पड़ेगा। अगर तो हमें, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि थोड़ा सा वेट कीजिए, रिपोर्ट आने दीजिए, फिर उसका सबूत लेकर के आप हाई कोर्ट में जाएंगे। जब सरकार की अपनी संस्था का आर्थिक अपराध इकाई का सबूत करके जाइएगा तब आपकी बात ज्यादा सुनी जाएगी। अब यहां पर एक और बड़ी बात आपको बताता हूं कि टीआरई 3 के रद्द होने के बाद अब इसका एग्जाम का प्रोसीजर क्या होगा, क्या फिर से भर्ती आएगी और आएगी तो कब आएगी? अभी कुछ नहीं आने वाला है, अभी कुछ नहीं आने वाला है। अब जांच होने वाली है और सरकार ने ईओयू को फ्री हैंड दिया है, इतनी जानकारी मुझे मिली है। और ईओयू अपने स्तर से जांच करेगी किस लेवल तक धांधली हुई है। जैसे ही ये चीज क्लियर हो जाएगी उसके बाद आपको एक बड़ा मैसअप देखने को मिलेगा। और इसमें जो है जो लोग ये कह रहे हैं कि क्या टीआरई 2 के शिक्षकों की नौकरियां चली जाएंगी जो ज्वाइन हो गए, नहीं, इसकी संभावना कम है, मैं आज ही आपको बता रहा हूं। लेकिन हाँ, ये हो सकता है कि जितने लोगों के खिलाफ सबूत मिलेगा सब जेल में जाएंगे, सबकी नौकरियां जाएंगी और सारे पद खाली होंगे और ये एक बड़ी संख्या हो सकती है। फिलहाल तो आपको टीआरई 2 के शिक्षक सुरक्षित हैं, लेकिन जिसने भी गड़बड़ी की है मैं आपको बता दूं, अगर आपने गड़बड़ी करके किसी ईमानदार बच्चे का सीट लिया है और आप धांधली से आए हैं, आपके लिए खतरा है साहब। या तो आप नौकरी छोड़ के खुद चले जाइए, मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, वरना पकड़े जाइएगा तो जेल भी जाइएगा और नौकरी भी जाएगी। और ये जांच जो है अब खुल गई है, इसको हम लोग प्रेस भी कर रहे हैं और जल्दी जांच एजेंसी से हम लोग संपर्क करके तमाम और भी बहुत सारे साथी जो सबूत देने की बात करें कि हमारे पास भी इस बात का सबूत है, तो आप लोग जो है आर्थिक अपराध इकाई को खुद भी सबूत दे सकते हैं।
फिलहाल के लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस और रखना पड़ेगा। जो साथी हाई कोर्ट का अप्रोच कर रहे हैं, देखिए हाई कोर्ट में एज एन एडवोकेट हम तो आपको बोले देंगे कि आइए केस कर लीजिए, आपका फायदा ही हो जाएगा, लेकिन हमारा थोड़ा सा नेचर ऐसा नहीं है, क्योंकि अभ्यर्थी जो है बड़ा मुश्किल से 2-2 रुपये चंदा इकट्ठा करके 100-200 हज़ार इकट्ठा करके आता है, फिर उसकी लूट नहीं होनी चाहिए। इसलिए थोड़ा सा आप लोग रुक जाइए। EOU का सबूत आने दीजिए, आर्थिक अपराध इकाई का TRE-2 का सबूत फाइनल हो जाने दीजिए कि क्या क्या सबूत लेके आती है। अगर आ जाएगा तो आपको 1 पैसा नहीं देना पड़ेगा, उस सबूत के बेस पे हम हाई कोर्ट में आपके पक्ष से याचिका दायर कर देंगे। बस आप लोग 4-5 लोग जो हैं अपनी तरफ से याचिकाकर्ता बन जाइएगा, पैसा वैसा का टेंशन छोड़ दीजिए, जनहित में हम आपके लिए कार्य कर देंगे। फिलहाल यही आपके लिए जानकारी है कि TRE-3 रद्द हो गई। आज कब हो रहा है इसको लेकर के मैं आपको जल्दी ही बताऊंगा, क्योंकि शिक्षा कमेटी की बैठक होने वाली है होली के बाद। जैसे ही हो के वहां से क्या निकल के आता है शिक्षा विभाग की, उसके बाद हम आपको आकर के बता देंगे। तब तक के लिए होली मनाइए, एंजॉय कीजिए, मिलता हूँ। और होली अगर बीत गई है आपकी तो थोड़ा सा आप नशे से बाहर आइए और अपने कैरियर पे ध्यान दीजिए। मिलता हूँ, प्रणाम। तो दोस्तों, आपने TRE-1 TRE-2 को लेकर अमित पांडे जी जो कि एडवोकेट भी हैं, स्पष्ट रूप से सारी बातें सुनी। इनका स्पष्ट रूप से यही कहना है कि खतरा मंडरा रहा है और रद्द होने के पूरे आसार हैं। ऐसे में अब उन अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है जिनका सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं हुआ था, 1 या 2 नंबर से रुक गए थे किसी कारणवश। तो कहीं ना कहीं अगर TRE-1 TRE-2 रद्द हो जाता है तो कहीं ना कहीं ऐसे अभ्यर्थियों को जो है निराशा हाथ नहीं लगेगी, उन्हें फिर से जो है वो मौका मिलेगा। तो दोस्तों, बड़ी अपडेट आ रही है, पल पल के लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल के माध्यम से आप लोग लगातार जुड़े रहिएगा और जितनी भी लेटेस्ट अपडेट आएगी हम सीधे पहुंचाने का कोशिश करेंगे यहाँ पे। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।